वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अफ़्ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ओ ला ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। तुसी खुद महसूस करो कि क्या ताड़ी आवाज़ एक दूसरे दे नाल मिलदी है। एक आवाज़ जड़ी है तुहाडी क्या एक दूसरे दे नाल मिलदी। इधर वालियां दी टोन हो रहे उधर वालियां दी ताल हो रहे ते जे यक सूई नहीं ना यक आवाज़ नहीं ते चिश्तियां दे वेड़े आके लभदा भी कुछ नहीं। क्योंकि चिश्तियां दे वेड़े दे विच ते है ही यकसुई। वो नक्शबंदियां दा निज़ाम हुंदा है, एक लाहौर फिरन दिया हुंदा है, दूजा पेशौर फिरन दिया हुंदा है, तीजा कसूर फिरन दिया हुंदा है ते चौथा हैदराबाद टुर जांदा। इत्थे ते यकसुई है, यक आवाज़ है, एक ताल च हो के ते टुरना पैना है। तो खुद महसूस करो कि क्या मेरी आवाज़ दूसरे दी आवाज़ नाल रल के टुरदी है।
ते एक आवाज नाल पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। हरदम लख लख हमद इला जात कदीमी बेपरवाह वहम अकल लख लावण वा करन इकरार वराउल वरा ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत दुरूद मोहम्मद सरवर वाह पैगंबर उम्मत परवर जमी फलक सब उस्थी अनवर ख़त्म रसूल सब जगदाशा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बरहक उसदे चारे यार आल असहाब सभी अबरार जिनू इना वल्लों इनकार ओ जालम सब थी गुमराह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। पाक रसूल अल्लाह दे नूर जाहिर बातन किया ज़ुहूर होया अली वली भरपूर वेखण हा पुकारया वा ला इलाहा इल्लल्लाह। की गल रोटी नहीं खाधी तुसी अज तुन के जोर लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। इश्क अली दी चढ़ी बहार आलम कर छड़िया गुलजार बसरे दे विच पई पुकार मिलिया शेख हसन नूरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इश्क हसन दी वजी तार दिता तार सभी संसार ये अब्दुल वाहद होया निसार कीता सरकश नफ्स तबा ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।
चमकिया जग विच मिसल सुहैल हजरत ख्वाजा शेख फुदैल कर गया दूर दिलां दी मैल पढ़ पढ़ अफजल जिक्र पगा ला इलाहा इल्लल्लाह। शौक सजन दी वाट मुहाल सिदक वफादी चली चाल इब्राहिम अदम दे नाल तजिया तख्त उतार कुलाल ला इलाहा इल्लल्लाह। जा मुड़ इश्क थी जागी तांग चढ़ गई ठाठ समुंदर वांग वग गई इश्क नदी दी कांग गौते गया हुज़ैफा शाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला। मुड़ बसरे वल झुल्ली वा नफसानियत खड़ी उड़ा अहद सजन दा गया निभा पीर हुबैरा अली जा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला। वाह वाह कामिल सिद्क यकीन अंदर दीन अमीन नशीन शाह मुमशाद अलाउद्दीन मुअतक़िदां दा पुष्टपना ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। सायर अनफस्ते आफाक जहर हलाहल दातरयाक चिश्ती ख्वाजा अबू इसहाक पाया रुतबा खातिर खा ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू अहमद घर चिश्त चराग नाल अमलपुर नूर दमाग उस्ती सबज शरादा बाग दिती देसों खजां तरा ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह ला इलाहा। रब गनी दा खास फकीर ख्वाजा अबू मुहम्मद पीर सरते मन खड़ा तकदीर होया विच इरफान फना ला इलाहा। इल्लल्लाह
ला इलाहा। बू यूसुफ ख्वाजा नासिरुद्दीन कर मुर्शिद ते सिद्क यकीन, बैठा अंदर हिस हसीन, खुले रो सभी जंगा ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद, बैठा जान को मौजूद, जिस बिन होर नहीं माबूद, बाकी रही न काई चाल। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा हाजी शेख शरीफ, सलते सरते झल सभी तकलीफ, काबू कीता नफ्स हरीफ, मुर्शद दीवल चशम्बरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हारूनी उस्मान वली, कंज हकायक खफी जली, इश्क सचे दी गली गली, वग्या बार हवसदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इश्कों पई नकारे चोट, उड़ बुड़ गए हजारों कोट, हुए फतह हजारों कोट, भरी मोइनुद्दीन निगाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्ते काकी कुतुबुद्दीन, दिल्ली तख्त कीता रंगीन, यक रंगी विच धर तलवीन, गया हिसार कुफर दे ढाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कुतुबुल आलम गंज शकर, बाजी चौपट वाली धर, खेल खलाल गया हर घर, शेख फरीद पटंदा शाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा साबिर शाह मखदूम, रमज बिरोहदी कर मालूम, गुम गया जग विच मच गई धूम, धूम मची परवा वावा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਪਾਈ ਮਤ ਤੁਰਕਾਂ ਤਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਪਤ ਵੇਖਣ ਹਾਰ ਹੋਏ ਸਰਪਤ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਮੁਨੱਵਰ ਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पानीपत विच महजबीन हजरत शेख जलालुद्दीन वाह मकान ते वाह मकीन पटी टकाने लाई वाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। करके इश्कों सीना शक जा मुर्शिद थी लिया सबक तो शाह ले गया अब्दुल हक गाटी गटन गया कटरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा आरिफ दे इरफान कीतियां नदियां दिलों रवान लहर वगी विच हिंदुस्तान कीती सर्द हवस दी भाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शेख मोहम्मद दे दरबार चमकी इश्क सच्चे दी तार झल्ली अग बलीक सार खुदी होई सड़खाक फना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चमकी तेग बिरहो गंगो तासुब बरम जुरम दाखो जारलिया विच पाक करो लै अब्दुल कुद्दूस सपा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शेख जलालुद्दीन महमूद दिलदा पा गुजरे मकसूद विच थाने सर है मौजूद रोजा पाक ज़ियारत गा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्खी शेख निजामुद्दीन जिसदी कुमक हक मुईन दर उस दे दा खोशा चीन हर हर मुल्क अंदर बादशाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पीर प्यारा अबू सईद
कौन अबू सईद? ये वाले अबू सईद, ये वाले अबू सईद जो हमारे शजरे के पीर हैं। तवज्जो फरमाए, ये उनका रोजा है। पीर प्यारा अबू सईद जिसने दिते तार मुरीद, एक एक नजरों पे शहीद, वेखो तीर नजर दीवार। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खास तबीब दिलां दा हाज़िक हजरत शेख मोहम्मद सादिक, ये वाले खास तबीब दिलां दा हाज़िक हजरत शेख मोहम्मद सादिक, बैठा अंदर इश्क सरादक, अनहद वाली कुर्सी डाल। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। गंगोही दाऊद वली, ये है शेख दाऊद गंगोही। गंगोही दाऊद वली तरोई जिसदी गली गली, तार मुरीदा खफी जली, छड़िया ला दिलां दा वाल। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो हजरत शेख अबू सईद गंगोही कुद्दूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, ये मुरीद हैं हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तवज्जो करनी है, हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मुरीद हैं हजरत मखदूम शेख जलालुद्दीन महमूद फारूकी थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह के, और वो मुरीद हैं हजरत मुजद्दद खानदान चिश्तिया साबरिया शेख अब्दुल कुद्दूस नुअमानी रुदौलवी गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के। और ये जो शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके मुरीद हैं हजरत शेख मोहम्मद सादिक गंगोही कुद्दूसी रहमतुल्लाह ताला, और इनके मुरीद हैं हजरत शेख दाऊद गंगोही कुद्दूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये दोनों बाप बेटा हैं, दोनों बाप बेटा हैं। गंगोह में इनका मज़ार है, और ये उनके मज़ार की शबी मुबारक है। ये शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की शबी मुबारक है। तीन बड़े बुजुर्गों का मज़ार मुबारक आपके सामने मौजूद है, और ये जो शेख दाऊद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके दो बड़े मुरीद थे। एक थे शाह अबुल मुआली अम्बेठवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और दूसरे थे शेख अब्दुल कादर सनौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये दो बड़े बुजुर्ग हजरत शेख दाऊद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और शाह अबुल मुआली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे हजरत शाह सैयद मीरा भीक रहमतुल्लाह ताला अलैह।
जो कि चिश्ती साबरी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और शेख अब्दुल कादिर सनौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे शेख अबुल फता सनौरी। शेख अबुल फता सनौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे शेख सैयद नजमुद्दीन उला सनौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके मुरीद थे हजरत शेख शहाबुद्दीन सनौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके मुरीद थे हजरत सैयद फ़तेह मोहम्मद सनौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके मुरीद थे हजरत ख्वाजा शेख आरिफ सनौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके मुरीद थे हजरत पीर मोहम्मद शाह नवाज सनौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उनके मुरीद थे हजरत पीर मोहम्मद नाज़म शाह सनौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उनके मुरीद हैं हजरत सुल्तानुल आरिफीन पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साहब। तवज्जो फरमानी है, ये सनौरी 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 फिर सनौरी 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 8 बड़े सनौरी मशाइख हमारे सिलसिले में ऐसे मिलते हैं कि शेख दाऊद गंगोही के बाद मैंने पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे बर्रे सगीर के जितने भी चिश्ती साबरी खानकाहें मौजूद थीं सबके शजरे मैंने जाकर देखे तो मुझे मालूम ये हुआ कि शेख दाऊद गंगोही का जो फैज़ान शेख अब्दुल कादिर सनौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया है वो सनौरी मशाइख का फैज़ान सिर्फ ताज वाली सरकार के पास है बर्रे सगीर में। और कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसके पास सनौरी मशाइख हो ताज वाली सरकार के अलावा। ये आप खुशकिस्मत लोग हैं कि सनौरी मशाइख का फैज़ान हजरत ताज वाली सरकार के वसीले से आप सब तक पहुंचा। तो ये जो हस्ती हमारे सामने जिनके रोज़े की शबी मुबारक मौजूद है शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते थे। और जिस वक़्त शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया उनका फैज़ान शेख जलालुद्दीन महमूद फ़ारूकी थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। उनका फैज़ान शेख निज़ामुद्दीन बल्खी के पास आया। तो थानेसर है इंडिया में, गंगो भी है इंडिया में, लेकिन बल्ख इंडिया में नहीं है। शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का कुद्दूसी साबरी फैज़ान लेकर हिंदुस्तान से बल्ख बुखारा में चले गए। समझ लग रही है मेरी गल सारे कि मैं ये ना होवे कि मैं बीण बजा रहा मैं बड़े कम की गल दसन जा रहा तो बल्ख बुखारा में चले गए। तो हजरत शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह जब जवान हुए तो पता चला कि मेरे दादा वक़्त की इतनी अजीम हस्ती है कि जिन्होंने साबिर पाक के जसद को कब्र मुबारक से निकाल के दोबारा दफन किया। वो कितनी अजीम हस्ती होगी कि जिसने साबिर पाक के जसद मुबारक को उनकी कब्र में से बाहर निकाल कर दोबारा उनकी तदफीन सानी की। हालांकि साबिर पाक ने अपने इकलौते मुरीद शमसुद्दीन तुर्क से कहा कि शमसुद्दीन जब मैं दुनिया से चला जाऊं तुमने मेरे जिस्म को हाथ तक नहीं लगाना। या हुजूर गुस्ल कैसे दूंगा? फरमाया दिल में ख्याल करना कि साबिर मखदूम के जसद को दाएं तरफ घुमाना है, जसद खुद ही दाएं तरफ घूम जाए। दिल में ख्याल करना कि बाएं तरफ घुमाना है, खुद बाएं तरफ घूम जाएगा। मेरे जसद को हाथ नहीं लगाना, मुरीद होकर हुक्म नहीं दिया। तो कुद्दूस अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह कितनी अजीम हस्ती होगी कि जिन्होंने साबिर पाक के जसद को निकाल कर दोबारा दफन किया। तो पता चला कि मेरे दादा
वक़्त की इतनी अजीम हस्ती है कि जिन्होंने चिश्ती साबरी सिलसिले की तजदीद की तो उनका तो फैज़ान लेना चाहिए। मालूम किया कि उनका फैज़ान कहाँ जाए तो पता चला कि उनका फैज़ान तो इंडिया में मौजूद ही नहीं। भाई कहाँ चला गया? वो तो जी बल्ख बुखारा में चला गया। शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस फैज़ को ले गए। हजरत अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान से चले, गंगोह से चले, गंगोह से चलकर बल्ख बुखारा में गए तो हजरत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला कि शेख ज़ादे, मुर्शिद ज़ादे, पीर ज़ादे तशरीफ लेकर आए हैं। मसनद से नीचे उतर गए, शेख ज़ादे को मसनद पर बिठा लिया, खुद नीचे कदमों में बैठ गए। चिश्ती साबरी कुद्दूसी फैज़ान का अमीन शेख अबू सईद गंगोही के कदमों में बैठ गया। खातर तवाज़ो की, खिदमत की। जब जाने लगे, नज़र पेश की तो कहने लगे शेख अबू सईद गंगोही कि ए निज़ामुद्दीन बल्खी, मैं तो ये सब कुछ लेने के लिए नहीं आया था। तवज्जो है भाई? कहने लगे भी मैं तो ये सब कुछ लेने नहीं आया था। हजरत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूछते हैं, मुर्शिद ज़ादे आप क्या लेने के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए थे? मुझे हुक्म फरमाएं, कोई कमी रह गई है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजूर हम तो आपसे वो कुछ लेने के लिए आए हैं जो आप हिंदुस्तान में गंगोह से मेरे दादा का फैज़ान लेकर आए। हम तो वो लेने के लिए आए हैं। हजरत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी ने कहा, मुर्शिद ज़ादे छोड़िए इन बातों को, आप मुर्शिद ज़ादे हैं, आपकी ताज़ीम करना हम पे लाज़िम है, फ़र्ज़ है। आप बस हुक्म बने, ये इन बातों को छोड़ें। ये तो जो काफर इश्क के होते हैं उनके मंदिर और होते हैं, निराली उनकी पूजा, उनके ठाकर और होते हैं। क्योंकि मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। क्योंकि यूं बज़्म बंदगी में उजाला करेंगे हम, तुझको बिठा के सामने पूजा करेंगे हम। क्योंकि अकल वालों की दुनिया और होती है, इश्क वालों की दुनिया और होती है। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाथ जोड़ के अर्ज की, हुजूर छोड़े इन बातों को, ये तो आशिकों की बातें हैं, पागल लोगों की बातें, अब अपनी बात करें। कहने लगी जी वो लेना है जो लेकर आए। साहबजादे भी थे ना, तो वो साहबजादा ही क्या कि जिसके अंदर साहबजादगी की बू ना पाई जाए। तो कहते हैं कि जब शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तीसरी मर्तबा शेख निज़ामुद्दीन बल्खी से कहा कि मुझे वो चीज दे दो जो तुम शेख जलालुद्दीन थानेसरी से मेरे दादा का फैज़ान लेकर आए हो, तो शेख निज़ामुद्दीन बल्खी को जलाल आ गया। फरमाने लगे, उठो, मसनद से नीचे उतरो। वो हैरान हो गए, कहने लगे हुजूर कोई गलती हो गई। कहने लगे, सुना नहीं तुमने क्या कहा? हमने क्या कहा? हम कह रहे हैं मसनद से नीचे उतरो। मैं हजरत अबू शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनद से नीचे उतर गए, खुद मसनद पर बैठ गए। फरमाने लगे, जाओ जाकर जूतियों में बैठ जाओ, जाओ जाकर चिश्ती साबरी सिलसिले के तजदीद करने वाले बुजुर्ग का पोता, उसको निज़ामुद्दीन बल्खी कह रहा है, उसी खानका का मुरीद के उतरो, जाकर जूतियों में बैठ जाओ। क्या कहना चाहिए था कि जाओ जाओ मैं नहीं लेता। ये कैसी फकीरी है कि जो जूतियों में बैठकर ली जाए? हमें तो ऐसी फकीरी नहीं चाहिए जैसी कि आजकल जदीद फकीरी हो गई। फकीरी जदीद हो गई ना आजकल, और बहुत ही जदीद हो गई कि जेड़ा पीर
मरीद दी करे बल्ले 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 बल्ले। यार राणिया तू बड़ा कम कीता, यार जटा तू बड़ा कम कीता। छा गया यार, क्या बात है। पट्टी साहब छा गए, फलाना छा गया, वो छा गया। आजकल तो फकीरी रह गई इस नाम की, क्योंकि फकीरी किसी दौर में इस चीज का नाम था कि मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे ते जिवें रखे उवें रहना, ते वाजिब नहीं हो विच शरीयत मंदा सजन नूं कहना। आजकल फकीरी ये तो है असल फकीरी कि वाजिब नहीं हो विच शरीयत मंदा सजन नूं कहना। ते फकीरी अजकल इस शै दा नाम बन गई कि मैं गुड्डी ते हथ डोर मरीद दे। अगे डोर केदे हथ मुर्शद दे हथ, हुण डोर केदे हथ च आ गई। मैं गुड्डी ते हथ डोर मुरीद दे ते जिवें रखे उवें रहना। ये वाजिब नहीं हो विच शरीयत मंदा मुरीद नूं कहना। वाजिब नहीं हो विच शरीयत मंदा मुरीद नूं कहना। अजकल फकीरी बन गई इस शै दा नाम, लेकिन असल फकीरी की है? लो तवज्जो नाल सुनो कि जेड़ी असल जिन्हां असल फकीरी कीती है उन्हां दे करम नाल असीं अज इत्थे बैठे। हजरत शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिता, फरमाया जाओ जाकर जूतियों में बैठ जाओ। कहने लगे जी मैं जूतियों में जाकर बैठ गया। तो शेख ने एक मुरीद को हुक्म दिया कि जाओ इससे कहो, खुद नहीं कलाम किया। निजामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा एक मुरीद से कि जाओ इससे कहो अस्तबल में जाके घोड़े की लीदों को साफ किया। हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी का हुक्म हो गया। शेख अबू सईद गंगोही चले गए, अस्तबल में जाके घोड़ों की लीदें साफ करनी शुरू कर दी। एक महीना गुजर गया। शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रोज शेख की खिदमत में हाजिरी देता था, जूतियों में जाकर बैठता था, शेख के चेहरे को देखता था, लेकिन शेख मेरी तरफ नहीं देखते थे। एक महीना गुजरने के बाद शेख निजामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को जो अस्तबल में जाकर उस इकट्ठी की हुई लीद को टोकरे में उठा के बाहर फेंक के आता था, उससे कहा कि जाओ आज जब अस्तबल में से कूड़ा इकट्ठा करो तो गुजरते हुए उस साहबजादे पे थोड़ा सा कूड़ा गिरा देना। क्या गिरा देना है? कूड़ा गिरा देना। हजरत साहब का हुक्म हो गया। वो बीबी जो थी वो अस्तबल में से जो इकट्ठा करने जाती थी, वो माई जब गई कूड़ा इकट्ठा किया टोकरी में से इकट्ठा करके कूड़ा जब शेख अबू सईद गंगोही के पास से गुजरी, टोकरी को थोड़ा सा टेढ़ा किया, कूड़ा थोड़ा सा शेख अबू सईद पे गिरा। हजरत साहब ने निगाह उठाई गुस्से से, फरमाने लगे बीबी यह गंगो नहीं था, अगर होता तो बता देता, मेरे शेख का शहर है इसलिए कुछ नहीं कहती। अगर गंगो होता तो बता देता, शेख का शहर है कुछ नहीं कहूंगा। जब बीबी वापस आ गई, शेख ने पूछा निजामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने, बीबी क्या मामला बना? हजूर ये मामला बना। फरमाने लगी कि साहब ज्यादा बन नहीं गया, अभी साहबजादगी बाकी है, बरकरार है। जब तक ये साहबजादगी नहीं जाएगी, अंदर से पीरजादगी नहीं जाएगी, उस वक्त तक बात। महीना फिर गुजर गया। फरमाने लगे कि मैं शेख की खिदमत में हाजिर होता था, जूतियों में जाकर बैठ जाता था, शेख के चेहरे को देखता था, शेख मेरी तरफ। की गल है, भुख लगी या बीड़ा रखिया मुंह च?
शेख मेरी तरफ नहीं देखते। महीना गुजरने के बाद शेख ने फिर हुक्म किया कि जाओ आज फिर कूड़ा इकट्ठा करके थोड़ा सा उस पे गिरा देना। जब बीबी गई थोड़ा सा कूड़ा गिराया तो शेखजादे ने निगाह उठा के गुस्से से देखा, लेकिन जुबान से कलाम नहीं किया। वापस आई, पूछा बीबी क्या मामला बना हुजूर? आज तो कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से देखा। फरमाया बाकी है, अभी भी बाकी है। जब तक ये साफज़ादापन मुकम्मल तौर पर नहीं जाएगा वो फैजान तो हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी न रहा इश्क में झगड़ा मनो तू का। बाकी न रहा इश्क में झगड़ा मनो तू का, उनको नजरे गौर से देखा तो हम ही हैं। क्योंकि जब फनाफ शेख का मकाम तारी हो जाए तो मुरीद की शक्ल भी पीर जैसी हो जाती है। हर तरफ पीर ही पीर जलवा नुमा नजर आता है। इसके बारे में मैं अर्ज करता हूं। महीना गुजर गया, रूटीन वही रही। महीना गुजरने के बाद शेख ने कहा कि आज कूड़े की पूरी टोकरी गिरा देनी, आज कूड़ा भी गिरा देना, टोकरी भी ऊपर गिरा देनी है। चुनांचे कहते हैं वो बीबी गई, कूड़ा इकट्ठा किया, जाते हुए पूरा कूड़ा भी गिरा दिया, टोकरी भी गिरा दी। तो शेख अबू सईद उठ के बैठ गए, कूड़े से हाथों से कूड़ा इकट्ठा करने लगे। बीबी के आगे हाथ जोड़ के बैठ गए। बीबी शेख को ना बताना नाराज हो जाएंगे, शेख को ना बताना नाराज हो जाएंगे। आपको चोट तो नहीं लगी? अर्ज की हुजूर। पूछा भी क्या मामला बना? अर्ज की हुजूर आज तो बिल्कुल ऐसा निज़ाम बन गया। फरमाया अब को बेहतरी है। वो साफ ज़्यादापन निकल गया अंदर से। अस घोड़े की लीदें साफ कर करके साफ ज़्यादापन निकल गया। कहने लगे कि अगले दिन शेख निज़ामुद्दीन बल्खी ने हुक्म किया कि चलो शिकार की तैयारी करो। शिकारी कुत्ते तैयार हो गए। खाने को रोज एक जौ की रोटी और एक घूंट पानी मिलता था। 3 महीने वही खाना खाया। उसके बाद जब शिकार की तैयारी हुई तो एक बेल्ट बांध दी शेख अबू सईद गंगोही के साथ। एक बेल्ट यहाँ पर बांधा, उसमें एक शिकारी कुत्ते की रस्सी अड़ाई, दूसरे में दूसरे शिकारी कुत्ते की 2 रस्सियां हाथ में पकड़ा दी। 4 कुत्ते शेख अबू सईद गंगोही लेकर चल रहे हैं। जब जंगल में गए तो देखा कि आगे शिकार आ गया। तो शिकारी कुत्ते जो थे उन्होंने शिकार की तरफ भागना शुरू कर दिया। हाथ वाले कुत्तों की रस्सी छूट गई और जो 2 कुत्ते पेटी के साथ बंधे हुए थे उन्होंने दौड़ लगाई। शेख अबू सईद से दौड़ नहीं लगाई गई, वो जमीन के ऊपर घिसटते ही चले गए। जो लोग करीब थे, साथ गए थे, उन्होंने देखा, फटाफट छुड़ाया। चोटें लगी हुई हैं। कहने लगे हैं कि अब लड़के पूछते हैं, बंदे पूछते हैं कि अबू सईद आपको चोट तो नहीं लगी? कहते चोट को छोड़ो, शेख को ना बताना नाराज हो जाएंगे। शेख को ना बताना नाराज हो जाएंगे। रात हुई तो शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम कर रहे हैं तो ख्वाब में अब्दुल कुद्दूस गंगोही तशरीफ ले आए। कहने लगे निज़ामुद्दीन उठिए। देखा कि दादा पेशवा तशरीफ ले आए। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हुजूर मेरे लायक हुक्म फरमाने लगे। निज़ामुद्दीन हमने तो आपसे इतनी कड़ी मेहनत नहीं ली थी जितनी आपने हमारी औलाद से ले रहे। अर्ज की हुजूर मैं कौन, मेरी क्या औकात? मैं तो आपके दर का मांगत हूं, आपके दर का सग हूं। लेकिन खुदा की कसम ये वो चीज मांगने के लिए मेरे पास आया था। अगर मैं इसको वो चीज ऐसे दे दूं ये उस चीज को गुमा देगा, उस चीज को इससे वो चीज इससे छूट जाएगी।
गुम हो जाएगी, मैं इसलिए इसकी तरबियत कर रहा हूँ। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, निज़ामुद्दीन हम आपसे ये नहीं कहते कि वो चीज़ दे दो, वो आपकी मलकियत है, आपने मेहनत से हासिल की है, लेकिन कम अज कम ये तो देखो कि तकलीफ आप उसको देते हो, है तो वो मेरे जिगर का टुकड़ा, है तो वो मेरे जिगर का टुकड़ा। हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह उठे, फरमाने लगे बुलाओ अबू सईद गंगोही को बुलाओ। शेख अबू सईद गंगोही को बुलाया, सीने से लगाया, जो फैजान शेख जलालुद्दीन थानेसरी से हिंदुस्तान में से लेकर आए थे सब का सब अता कर दिया। और फिर अता करने के बाद फरमाने लगे कि ए अबू सईद, हिंदुस्तान में आप वाहिद शख्सियत हैं जो इस चिश्ती साबरी कुद्दूसी फैजान को वापस लेकर जा रहे हैं, वगरना इस फैजान को ये मस्कीन हिंदुस्तान से खींचकर बल्ख में ले आया। हिंदुस्तान में कुद्दूसी फैजान अब किसी के पास नहीं था, ये फकत मेरे पास था जो आप वापस लेकर जा रहे हैं। ये है वो अबू सईद गंगोही जिसके बारे में हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं, पीर प्यारा अबू सईद जिसने दिते तार मुरीद, जिसने दिते तार मुरीद, एक एक नजरों पे शहीद वेखो तीर नजर दीवा। तो शेख की एक निगाह उठ जाए ना, खुदा की कसम लाखों की बिगड़ियां संवर जाती, क्योंकि मेरे मुर्शिद जिधर भी इशारा करें लाखों बिगड़ों की बिगड़ी सवारा करें, इनके दर पे हजारों गुजारा करें, ऐसा मेहमान खाना सलामत रहे। तो ये चिश्ती साबरी कुद्दूसी मशाइख का मैंने आपके सामने जिक्र किया है। इन हस्तियों के मज़ार को देखा करें और इनको अपनी दिल में बसाया करें और इनसे फैज़ान हासिल करने की कोशिश किया करें। पढ़िए ला इलाहा